जय हिंद। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभी सिलेबस तो आपका ज्ञात नहीं हुआ है, क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन स्पेशली बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में सीडीपी अथवा और एप्टीट्यूड की तैयारी कैसे करें, क्योंकि आप जान रहे हैं कि पीआरटी में आपका सीडीपी हो जाएगा और उससे ऊपर पीजीटी टीजीटी में एप्टीट्यूड को बोला जाता है। तो उसकी तैयारी आपको कैसी कैसे करनी चाहिए, क्या क्या उससे पूछे जा सकते हैं। आज विशेषज्ञ सर हमारे साथ आर के ओझा सर हैं, जो कि स्पेशल सीडीपी और एप्टीट्यूड वाला पाठ पढ़ाते हैं और बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं और 15-20 साल का पढ़ाने का इनका अपना अनुभव रहा है। ये आपको डिटेल समझाएंगे कि किस तरह से प्रश्न कौन कौन सा टॉपिक से आपका क्वेश्चन रह सकता है। तो सबका अलग अलग इंडिविजुअल, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अगर इस चीज़ को समझना है तो लास्ट तक इस वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा। सर धन्यवाद सर। मैं आर के ओझा, आप सभी हमारे फ्रेंड्स जो भी बिहार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, सबका अपने चैनल प्लेटफॉर्म कोचिंग प्राइवेट इंडिया लिमिटेड से मैं स्वागत करता हूं। आज इस सेशन में हम एप्टीट्यूड और सीडीपी के बारे में हम अपने शिक्षक अभ्यर्थी को ये बताना चाहते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए कौन से कंटेंट होंगे और कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन की प्रारूप कैसा होगा, किस प्रकार के होंगे, उन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे वीडियो आप देखते रहेंगे। हम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एप्टीट्यूड और सीडीपी की तैयारी कैसे करें। स्पष्ट है, आप सभी हमारे जो भी इस बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के जो भी प्रतिभागी हैं, आप पहले से इस डायलेमा में अवश्य होंगे कि कैसा क्वेश्चन किस तरह से। और हमारे जो सोशल मीडिया में बहुत सारे यूट्यूब पर भी आपको इस तरह से कंसेप्ट क्लियर किया जा रहा होगा। लेकिन हमारा ये अनुभव कहता है, हमने अपने पहले के अनुभव के आधार पर और अलग अलग जो एग्जामिनेशन होते हैं टीचर के लिए, जो भी हमारे बिहार में पहले हो चुके हैं या फिर उत्तर प्रदेश में या अलग जगह पर, कहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, एक अपना सेक्शन होता है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि क्वेश्चन जो होगा सिलेबस के अनुसार होना चाहिए, और सिलेबस में स्पेशल कुछ कंटेंट होते हैं जिनसे क्वेश्चन हम पिक करते हैं। और हमारे जब भी एक्सपर्ट बैठते हैं तो उस सेक्शन पर फोकस जरूर करते हैं, क्योंकि वो सेक्शन और वो कंटेंट एक अप्लाइड होता है और उनसे क्वेश्चन बनना, क्योंकि अगर उनसे हम क्वेश्चन बनाते हैं, उनसे क्वेश्चन लेते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जो अभ्यर्थी हैं, जो एग्जामिनेशन में बैठे हुए हैं, वो शिक्षक बनने के योग्य है अथवा नहीं। उनके एप्टीट्यूड, अभिरुचि से प्रश्न या सीडीपी कहा जाए, चाइल्ड डेवलपमेंट हो या पेडागोगी हो, उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर तो प्रश्न ये है कि 3 प्रकार के अगर शिक्षक हम कहेंगे तो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी टाइप के। स्पष्ट चूंकि बीपीएससी से अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, हालांकि अभी अगर कहेंगे तो आज कुछ हम कहेंगे जो वेतन के संबंध में और वेतनमान के संबंध में जो कि कुछ स्पष्ट एक प्रकार का वो सरकार की तरफ से अधिसूचना आई हुई है, जिसके बारे में डिटेल और क्या है वो कितना मिलेगा स्पष्ट रूप से हम डिटेल एक और वीडियो लेकर आएंगे। उसके पेमेंट के रिगार्डिंग हमारे शिक्षकों का पेमेंट क्या होगा तो उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। अब भी हम एप्टीट्यूड और सीडीपी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अब हम आपको बता दें कि जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं उनके लिए सूचना के तौर पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि पीआरटी, टीजीटी और टीजीटी, जैसा कि आप जानते हैं 1 to 5 और 6 to 8 ये प्राथमिक शिक्षक कहे जाते हैं। 1 to 5 और 6 to 8 को एज ए होल हम क्या कहते हैं, पीआरटी, है ना। तो पीआरटी के सेक्शन में 1 to 5, 6 to 8 में कौन कौन से कंटेंट हो सकते हैं, अपने अनुभव के आधार पर हमने आपको ब्रीफ करने का प्रयास किया है। अब देखिए, जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट, यहाँ पर पहला सेक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट। आप देखते हैं कि जो भी एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में, उसके कंसेप्ट, उसके आयाम, उसके प्रकार, उसकी विशेषता इत्यादि से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर चाइल्ड डेवलपमेंट कहा जाए, बच्चों से अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है कि बाल विकास का क्रम क्या होता है, संवेदी होता है, मूर्त होता है, अमूर्त होता है, या फिर इनमें से अवधारणा का विकास, इनमें से किसका विकास होता है। तो इस तरह का अगर प्रश्न है तो निश्चित तौर पर चाइल्ड डेवलपमेंट से होता है, बाल विकास से होता है। और बाल विकास से क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्जामिनेशन में, जो कि आपके शिक्षक के लिए बनता है तो बनता है ना। सीटीईटी से लेकर के आरटी हो, यूपी टेट हो, झारखंड में हो, हमारे बिहार में पहले भी जितने हुए हो उसके साथ पूछा गया है। अगर हम बात करेंगे फिर नेक्स्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन। आज में वर्तमान में आप देखते हैं कि सब पढ़े सब बढ़े, ये कंसेप्ट जो है ना, वो जब अप्लाइड किया जाता है तो इस पर जो थ्योरी बनता है, जो सिद्धांत है, उससे संबंधित तो क्वेश्चन तो आना ही आना है।
तो यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा, सबको एक समावेशन करने की और सभी प्रकार के विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक तरीके से पढ़ाने के लिए हमने एक नई प्रकार से शिक्षा प्रणाली के स्वरूप को यहाँ प्रस्तुत किया है। तो शिक्षक उनके बारे में क्या जानते हैं ये तो हमारा आयोग तो जानेगा ही ना, कि आयोग वो शिक्षक इसके बारे में स्पष्ट उनका रुख क्या है और कितना समझते हैं। तो हमें क्या करना है, शिक्षकों की परख करनी है, पहचान करनी है। तो ये कंटेंट जरूर रहेगा। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा, बाल विकास के बाद समावेशी शिक्षा, सोशलाइजेशन, जैसे कि हम कहते हैं ना, बच्चा जो अब जिस परिवेश में रहता है, जिस वातावरण इन्वायरमेंट जिसको कहते हैं, है ना, उस परिवेश का सामाजिक सांस्कृतिक और अन्य परंपराओं का प्रभाव बालक पर अवश्य पड़ता है। तो हम बच्चे के अधिगम के लिए, शिक्षण के लिए, उसके लिए हमें इसकी जानकारी पीआरटी लेवल पर शिक्षक को होनी चाहिए। आखिर बच्चे को हमें पहचान करना है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारे समाज, सोसाइटी में। बहुत सारे कारण हैं जिसके चलते हम लड़के लड़कियों में विभेद करते हैं। तो हमारी सरकार ने भी ये योजना बनाई है कि टू अवॉइड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करना है। तो इसको हम स्कूल स्तर से, विद्यालय स्तर से ही प्रारंभ क्यों नहीं करते हैं, प्राथमिक स्तर से अगर इसको लागू किया जाएगा तो हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से हम बचेंगे। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को यानी कि हम कह देंगे लिंग पक्षपात या इसी लिंग के प्रति पूर्वाग्रह के हम बच सकते हैं। और ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ना, लैंगिक पूर्वाग्रह से हमें बचना है ना। हमें बच्चे और बच्चियों और बच्चों को एक समान देखना है। तो इसलिए ये एक शिक्षक के लिए आवश्यक बन जाता है। नेक्स्ट थोड़ा सा अगर हम कहेंगे कि आपके क्वेश्चन जो कि प्रैक्टिकली आपके लिए, जो आप कितना जानते हैं एनसीएफ के बारे में, जो कि रेगुलेशन के लिए एक्ट हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे असेंबली और पार्लियामेंट से जो पास किए गए हैं, वो इम्प्लीमेंट होता है। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कहते हैं, है ना। 2005 हो, इसके पहले भी हो। आरटीई के संबंध में अगर कहेंगे, राइट टू एजुकेशन जो हमारा 2009 में बना हुआ है, इसके प्रावधान क्या है, कहाँ लागू होते हैं, ये एक बहुत बड़ी दस्तावेज है। राइट टू एजुकेशन दस्तावेज है और शिक्षा के सार्वभौमिकरण के स्वरूप को करने के लिए इनका पालन करना आवश्यक हो जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि राइट टू एजुकेशन से संबंधित हमें क्या जानकारी है ना। अक्सर आप हमें मीडिया में देखते हैं तो अक्सर ये खबर आती है कि शिक्षक इनका पालन नहीं करते हैं, सरकार इनकी पालन नहीं करती। आखिर ये है क्या, इनके बारे में भी जानना होगा। तो जब भी विशेषज्ञ क्वेश्चन या प्रश्न सेट करते हैं तो इनसे क्वेश्चन तो राइट टू एजुकेशन से पूछा ही पूछा जाएगा, इसमें ना का कोई सवाल ही नहीं होता है। अगर फिर हम कहते हैं यहाँ पर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, हम कहते हैं ना बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा कैसी हो, बाल केंद्रित हो। यानी बाल केंद्रित होने के मतलब जो सेंटर में होगा बच्चा होगा, यानी हम फैसिलिटेटर, सब कहते हैं ना शिक्षक अब फैसिलिटेटर है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारी सिद्धांत है उसको व्यवहार में लाना है। एक शिक्षक से हमारा आयोग और विशेषज्ञ ये उम्मीद करते हैं कि आप इनके बारे में कितना जानते हैं। आप शिक्षक बनने वाले हैं तो इसका प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक स्वरूप आप आजमाएंगे कि नहीं। तो इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा के स्वरूप से भी प्रश्न आ सकता है। ECCE बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी जो हम कह सकते हैं ना, नेप में जो लागू किया गया है, आंगनबाड़ी या ज्ञान बाल वाटिका जो कहते हैं ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन से क्वेश्चन आ सकता है। ICT जो इन कम्युनिकेशन से जो टेक्नोलॉजी पर बढ़ावा देने के लिए, फिर से उसके बाद में FLN या फिर CCE जो कि कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो की बात जो करता है, इससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। पीआरटी की अगर बात करें, जो अभ्यर्थी पीआरटी के लिए हैं या अन्य एग्जाम अन्य जो भी पीजीटी टीजी के लिए हैं और पीआरटी के लिए भी जिन्हें एप्लीकेंट बनना है, वो अगर ये हुए ये इन टॉपिक पर, इन कंटेंट को इग्नोर करते हैं तो मेरे ख्याल से आप तैयारी राइट डायरेक्शन में आपकी नहीं हो रही है। राइट डायरेक्शन में चलना है, इनको इग्नोर नहीं करना है, जरूर इन्हें पढ़ना है ना। इसके बाद और हम कहेंगे कि मिसलेनियस टाइप से और जो क्वेश्चन होते हैं, हम कहेंगे कि डेवलपमेंट से रिलेटेड और प्रश्न हो सकते हैं। फिर उसके बाद में हम कह सकते हैं कि इंस्पायरेशन कैसे होता है, लर्निंग के और मेथड कैसे होते हैं। प्राइमरी लेवल के कुछ कंसेप्ट आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। फिर कहते हैं सर्कमस्टेंशियल बेस्ड क्वेश्चन अगर कहेंगे तो इस तरीके से हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है ना
अगर कहेंगे एसर्शन और रीजन टाइप के और फिर उसके बाद में तार्किक टाइप के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो कहने का मतलब है कि पूरे इस कंटेंट को, इस टॉपिक्स को अगर पढ़ते हैं तो आप उनका व्यवहारिक तौर पर तार्किक प्रयोग कैसे करेंगे, इनसे पूछा जाएगा। इसके रिगार्डिंग हम वीडियो कंटिन्यूअस बनाते रहेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। पीआरटी के बाद हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम पीजीटी और टीजीटी के लिए। जैसा कि आप जानते हैं पीजीटी और टीजीटी, पीआरटी में आप ध्यान रखिएगा, पीआरटी जैसा कि आप केंद्रीय विद्यालय संगठन का हाल ही में एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें आप देखे होंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड या पेडागोगी सीडीपी से क्वेश्चन पीआरटी में ज़्यादा था, 60 नंबर के थे, है ना। सब्जेक्ट स्पेसिफाई उसमें उसका रोल अगर कह सकते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा इनका था। लेकिन पीजीटी टीजीटी में जाते हैं तो सब्जेक्ट स्पेसिफाई जो होता है, स्पेसिफिक जो होता है, वो कुछ ज़्यादा उनका रोल हो जाता है। लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि एप्टीट्यूड और सीडीपी पेडागोगी से क्वेश्चन नहीं आएगा। नहीं आने का कोई तो सवाल होता ही नहीं है, क्योंकि अब अगर एप्टीट्यूड आप जो भी बनने वाले हैं, अगर आप टीचर बनने वाले हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप अगर बैंक क्लर्क बनने वाले हैं तो बैंक क्लर्कियल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप अगर लॉयर बनने वाले हैं, जज बनने वाले हैं तो लीगल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन, सबका तो अपना अपना एप्टीट्यूड हो जाता है, तो पूछने का ना का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। तो इस तरीके से हम आते हैं यहाँ पर। देखिए नेप जैसे कि पीआरटी में भी पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020, उसमें क्या प्रावधान है और परिवर्तन क्या हुआ है, एक शिक्षक के तौर पर आप परिवर्तन को कैसे देखते हैं, उनको लागू कैसे करते हैं, तो निश्चित तौर पर यह भी क्वेश्चन का एक हिस्सा होगा। और आरटीई के प्रावधान, संशोधन, इनकी धारा और छात्र शिक्षक अनुपात तथा विभिन्न प्रकार के और जितने भी हमारे सेक्शन है, धारा है, ये भी एक गवर्नमेंट का जो हमारे पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव्ड जो एक्ट है, एक बहुत बड़ा दस्तावेज है जो कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण का एक टूल्स है, जिसको शिक्षक को जानना जरूरी होता है। तो निश्चित तौर पर क्वेश्चन बनना ही बनना है। आगे अगर हम कहेंगे एनसीईआरटी की भूमिका और एससीईआरटी का गठन क्यों किया जाता है, इसके बारे में यह हम कह सकते हैं ना कि गवर्नमेंट के जो कि लोकल लेवल से लेकर स्टेट और नेशनल लेवल पे जो इंस्टीट्यूशन है, उनके फॉर्मेशन, गठन और उनकी कार्यकलाप के बारे में जानना जरूरी होगा, है ना। आप जिस स्तर से हैं, कहने का मतलब है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट और सेंट्रल लेवल तक केंद्रीय स्तर पर वही कौन सी संस्थाएं हैं जो कि इनका हम निर्धारण करती है नीति का और एजुकेशन से संबंधित। तो इस तरह से एससीईआरटी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों की पहचान, है ना। प्राथमिक प्राइमरी सेक्शन में कम होता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा एक बात, एडोलसेंस पीरियड का जो एप्टीट्यूड होता है, बच्चों को पहचानना, बच्चों को जानना, जैसे कि बच्चों कहते हैं ना कि इनसिक्योरिटी फील होती है जब बच्चा एडोलसेंस में होता है, तो सोशल इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो जाती है ना। सोशल एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम हो जाती है, उनके एप्टीट्यूड और इन बिहेवियर में बदलाव आता है, परिवर्तन आ जाता है। उस उनके एप्टीट्यूड और इन बिहेवियर को पहचानेगा कौन? एक टीचर, क्योंकि टीचर की सिंपैथी, की टीचर का इंस्पायरेशन, टीचर का मोटिवेशन स्टूडेंट को बदलता है, सकारात्मक दृष्टिकोण देता है, आगे बढ़ाता है। तो इस तरह से इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जाएगा, है ना। अगर कहेंगे कि हमारे प्रॉब्लम्स जो क्रिएटिंग जो स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, अगर कहेंगे आजकल एक कंसेप्ट आता है चाइल्ड क्रिमिनल का, बाल अपराधी का, ऐसे विद्यार्थी को हम कैसे पहचानेंगे, उनके लिए हमारे तरीके क्या होंगे इत्यादि से क्वेश्चन। इस तरह से साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एमंग चिल्ड्रन, इस तरह से बच्चों में नया चैप्टर इस तरह से जोड़ा जा रहा है और ये सब पूछने का हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में इनसे बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट, क्योंकि ये तो कंटेंट है, इसमें हम आपको बता रहे हैं कि कंटेंट से क्वेश्चन कैसा आएगा, इसलिए अलग हम वीडियो बनाएंगे। ये तो एक टॉपिक हम दे रहे हैं कि इनसे आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो आप देख लेंगे स्पेशली एबल स्टूडेंट्स। अब प्राइमरी सेक्शन के इस चैप्टर को हम इलेबोरेट करके ऐसा क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा जो स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं जो आगे पढ़ रहे हैं, और उनके पढ़ने के लिए हमारे गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएशन है, क्या प्रारूप ऐसा तय निर्धारित किया गया है, और एक टीचर के रूप में आप उनकी कैसे सहायता करते हैं, इस पर बेस्ट क्वेश्चन होता है। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप, अब देखिए बच्चे चूंकि बड़े हो रहे होते हैं, एडोलसेंस में जाते हैं, आप पीजीटी टीजीटी के अगर टीचर है तो नेतृत्व की क्षमता का विस्तार करना आपका काम होता है। शिक्षक का
एक नेतृत्व करता होता है और वो बच्चों में इस तरह का लीडरशिप के जो डिमेरिट होते हैं उनको भी डेवलप करता है। तो इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनता है। स्कूल का इन्वायरमेंट एंड सोशलाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे कल्चर और संस्कृति जो डाइवर्स बैकग्राउंड होता है ना, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, उसको एज ए होल डेमोक्रेटिक प्रोसेस, लोकतांत्रिक तरीके से सबको एक साथ जोड़ करके हम अगर आगे बढ़ते हैं तो बच्चों का सोशलाइजेशन हमारे स्कूल में कैसे होता है और इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, हेल्दी इन्वायरमेंट, पॉजिटिव इन्वायरमेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमारे अगर कुछ कहेंगे तो हमारे बच्चों के जो अधिकार हैं, बाल अधिकार जिसे हम कहते हैं, हम अगर कहते हैं कि लेबर एक्ट कहते हैं, आप पास्को के नाम सुने होंगे, जो पास्को एक्ट होता है, बाल संरक्षण अधिनियम होता है, तो निश्चित तौर पर चिल्ड्रंस के राइट्स और उनके प्रिजर्वेशंस और एक्ट से क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं तो इनकी जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। आगे अगर हम बढ़ेंगे देखते हैं कि वेरियस कमीशन, आप कहेंगे ना कोठारी कमीशन हमारे लिए एजुकेशन ले आया था, वर्धा प्लान आया था, तो इस तरीके से जितने भी प्लान आए हैं, हमारे कमीशन आए हैं, आयोग आए हैं, और भारत में हमें शिक्षा के विकास के लिए जो एजुकेशनिस्ट हैं हमारे, अगर कहेंगे महात्मा गांधी, हम श्री राजगोपालचारी का नाम लेंगे, अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम लेते हैं, इन लोगों ने एजुकेशन को क्या दिया और इनसे हम अभी वर्तमान में इनके किस थॉट को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। And once again, I can say here that the concept of globalization is the most important sections for educations. A concept, new concept, it is new concept, globalization. Once again, अगर कहेंगे तो globalization and leadership among students is the most important. अगर हम कहेंगे कि globalization, सार्वभौमिकरण, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, इसके लिए टूल्स क्या हो सकते हैं, और शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए, है ना, हमारी सरकार क्या कर रखी है और किस प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, तो निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और फिर उसके बाद में हम अगर कहते हैं कि क्वेश्चन के लिए फिर तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फॉर योर काइंड प्रिपरेशन आई आर.के. ओझा once again promise that in my next video I will be available in this studio to elaborately explain the concept of every types of teaching aptitude and every types of other concepts. तो हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पर फिर से एक बार हम ये प्रॉमिस करते हैं, ये वादा करते हैं कि अगला फिर वीडियो हम बनाएंगे इसमें क्वेश्चन को लेकर के, क्योंकि ये क्या है, इसमें क्वेश्चन नहीं है, हमने केवल कंटेंट को सम्मिलित किया है, हमने केवल आपके टॉपिक यानी विषय वस्तु को जोड़ा है कि आपके एग्जामिनेशन की विषय वस्तु क्या होगी और कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो बाकी सब इन्हीं शब्दों के साथ कि फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में और अगले सेशन में, तब तक के लिए हम फिर आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, ओके, गुड नाइट।